दोस्तों स्वागत है आपका हमारे चैनल क्या सही क्या गलत में। तो आज का टॉपिक है फेक हनी के ऊपर। आज बाज़ारों में खुलेआम शहद के नाम पे चीनी का घोल बेचा जा रहा है, वो भी बिना किसी रोक टोक के। अब ये तो जाहिर सी बात है ना कि इतना शहद बेचारी मधुमक्खी आखिरकार लाएगी तो लाएगी कहाँ से। आपको भी अपने शहद पर हल्का सा भी शक हो तो बने रहिए वीडियो के अंत तक, क्योंकि आज मैं आपको बताऊंगा कि नकली शहद कैसे बनाया जाता है इन बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में। और इन फैक्ट्रियों में से एक है पतंजलि, क्योंकि पतंजलि भी इन्हीं काले करतूतों में से एक है। और इस शहद को कैसे पहचाना जाए कि ये असली है कि नकली, क्योंकि नकली शहद पीने से अच्छा तो आप चीनी का घोल ही पी लो, क्योंकि चीनी के मुकाबले शहद सस्ता भी होगा और शहद में जो केमिकल डाले जाते हैं ताकि शहद लंबे समय तक चल सके वो भी उसमें नहीं होंगे। आपके दोनों फ़ायदे सिर्फ चीनी के घोल में मिल जाएंगे। तो इसी को बताने के लिए बस आपसे एक रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना यार, ताकि आपके लिए ऐसी और भी वीडियो ला सकूं। मैंने प्लास्टिक के अंडे और प्लास्टिक के चावलों के ऊपर भी एक प्लेलिस्ट बना दी है। इस प्लेलिस्ट में मैंने आपको बताया है कि प्लास्टिक के अंडे और प्लास्टिक के चावल कैसे बनाए जाते हैं और इनसे कैसे बचा जाए, क्योंकि ये प्लास्टिक हमारे पेट में जम जाता है। अगर आप ये भी जानना चाहते हैं तो अभी आई बटन पे ऊपर दोनों वीडियोस पॉपअप हो रही होंगी, वीडियो देखना ज़रूर, क्योंकि वीडियो आपको ऐसी बातें बता के जाएगी जिससे आप अपने परिवार और अपने आप को इन प्लास्टिक के सामानों से बचा सको। अब आगे बढ़ने से पहले आप लोगों को बता दूं कि मधुमक्खी एकदम प्योर शहद बनाती है और वो प्योर शहद कभी जीवन भर में ख़राब नहीं होगा। अब भाई इस बात को साबित करने के लिए अपनी ऑडियंस को कोई सबूत भी तो देना होगा। तो एक बार एक इजिप्ट के राजा की कब्र मिली। वो कब्र 5000 साल पुरानी थी और उस कब्र के पास शहद भी मिला गया। जब उस शहद की जांच की गई तो पता चला कि शहद आज भी खाने लायक है। अब साइंटिस्टों के दिमाग की बत्ती जल गई और उन्होंने शहद की जांच करना शुरू कर दिया। और इसी जांच में पता चला कि शहद एक ऐसा सामान है जो कभी भी ख़राब नहीं होगा अगर वो प्योर है तो। लेकिन आज के टाइम पे आपको पतंजलि और डाबर के डब्बों पे आपको मोटे मोटे अक्षरों में लिखा हुआ दिखाई देगा कि बेस्ट बिफोर 12 मंथ फ्रॉम मैन्युफैक्चर। अब बाबा रामदेव की क्या ही बात करें, क्योंकि बिजनेसमैन लोग कुछ भी कर सकते हैं, ये तो हमने अभी देख ही लिया। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि बड़े बड़े फैक्ट्रियों में चीनी के घोल से कैसे तैयार किया जाता है शहद। तो इसके लिए आपको एक बर्तन में 1 कप चीनी और 1 कप पानी डालना होगा और उसे अब हल्की गैस पर पकाओ थोड़ी देर तक। अब वो उबलने लगी है जैसा कि आप देख ही रहे हो। अब उस घोल का रंग धीरे धीरे पीला पड़ना शुरू हो गया है, जैसे कि शहद का थोड़ा हल्का हल्का सा रंग आना हो गया हो। अब उसमें उबलता हुआ पानी डाल दो। अब जैसा कि आप देख रहे हो कि ये मिक्सचर कितनी तेज़ी से उबलने लगा है। अब उसको धीरे धीरे चलाओ और चलाते हुए इसमें थोड़ा थोड़ा करके चीनी डालना शुरू कर दो। और चीनी 1 कप ही डालना जितना हमने पहले पानी डाला था। और अब इसे खूब अच्छे से मिलाने के बाद इसमें हम 1 चम्मच लेमन जूस डाल देंगे, क्योंकि इस जूस से हनी का जो टेस्ट होगा वो बैलेंस हो जाएगा। अगर हम इसमें लेमन जूस नहीं डालते तो हमारा शहद एकदम चाशनी की तरह मीठा मीठा सा हो जाता और इसको खाने में बिल्कुल मज़ा नहीं आता। अगर खाने में इसको मज़ा नहीं आएगा तो ये बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ आप लोगों को चूना कैसे लगाएंगी। और अब इसे 10 मिनट तक हल्की आंच में पकने दें। जैसे ये पक रहा हो इसमें थोड़ा सा नेचुरल शहद, बिल्कुल प्योर शहद डाल दो। जैसे कि आप लोग 1 किलो नकली शहद बना रहे हो तो 100 ग्राम असली शहद डाल देना। मतलब कि जितना भी आप लोग शहद बना रहे हो ना, उसका 10% हिस्सा नकली शहद में डाल देना। और अब इसे अच्छे से मिलाओ और करीबन 10-15 मिनट तक खूब पकने दिया जाए। अब हमारा चीनी के घोल से तैयार हुआ मिक्सचर तैयार हो गया है। अब इसे हम थोड़ा सा ठंडा करेंगे और ठंडा करने के बाद आप लोग देख रहे हो ये बिल्कुल असली शहद की तरह एकदम गाढ़ा और एकदम सेम रंग दे रहा है। और दोस्तों चिंता की कोई बात नहीं है, ये शहद आप लोग भी खाते हो, आप भी डब्बा बंद शहद खाते हो इन बड़ी बड़ी कंपनियों का। अब मेन सवाल आता है कि असली और नकली शहद को आखिरकार पहचाना कैसे जाए। तो इसका भी हल मेरे पास है। तो इसका हल बताने से पहले दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो लाता रहता हूँ। तो मेरे पास टोटल 7 टिप है जो असली और नकली शहद को बड़ी ही आसानी से पहचानने में आपको मदद करेंगी।
टिप नंबर 1 की बात की जाए तो ये टिप सबसे सिंपल रखी है। जब भी आप लोग शहद खरीदते हैं तो ख़रीदने से पहले उसके इंग्रेडिएंट को एक बार अच्छे से चेक ज़रूर कर लें, क्योंकि फेक हनी के इंग्रेडिएंट पे लिखा होता है कि ये मेड हुआ है ग्लूकोज से, प्योर रो, ऐसी चीज़ें लिखी होती है। और जबकि जो प्योर हनी होगा उस पर आपको सिर्फ लिखा होगा कंटेन प्योर हनी और कुछ भी नहीं। और अगर दूसरे टिप की बात की जाए तो जो भी मार्केट में आपको सस्ते हनी मिलते हैं ना, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ वो सारे हनी फेक है, क्योंकि असली शहद पहले तो आज के टाइम पे मिलना बहुत ही ज़्यादा कम हो गया है। और अगर कम मिलता है तो जाहिर सी बात है कि वो सस्ता तो होगा नहीं। इसीलिए मार्केट के जो भी ब्रांड आपको सस्ता हनी देते हैं तो आप अपने आप ही समझ जाना कि ये फ़ेक है, बेशक वो कितनी भी एडवर्टाइजमेंट क्यों ना कर ले। और अगर तीसरे टिप की बात की जाए तो तीसरी टिप में आप एक जार में शहद डाल लो। मैंने इस टिप में असली और नकली शहद ले रखे हैं ताकि आपको दिखाने में आसानी रहे कि असली कैसा दिखेगा और नकली कैसा दिखेगा। तो जार में मैंने शहद डाल लिया, इसके ढक्कन को अच्छे से बंद कर लिया। बंद करने के बाद मैंने दोनों कंटेनर को जब उल्टा किया तो आप देख रहे हो कि जो इसकी तार निकल रही है वो असली वाले हनी की तार देर तक बह रही है, क्योंकि असली हनी में पानी की मात्रा कम होती है और जबकि जो आर्टिफिशियल हनी बनाया जाता है उसमें पानी डाला जाता है, इस वजह से उसमें चीनी की मात्रा ज़्यादा होती है और वो जल्दी बह के नीचे गिर जाता है। और अगर चौथे टिप की बात करें तो इस टिप में आप हल्के गुनगुने पानी एक गिलास में लो और उसमें शहद को धीरे धीरे कुछ इस तरीके से डालो। आप देख रहे हो कि असली शहद घुल नहीं रहा और नकली शहद घुलना स्टार्ट हो गया है। इसका कारण है कि असली शहद पानी के मुकाबले ज़्यादा डेंस होता है और जबकि नकली शहद पानी से ही बनाया जाता है तो वो पानी में घुलना स्टार्ट हो जाता है। ये एक इम्पॉर्टेंट टिप में से एक है। और अगर अब पाँचवें टिप की बात करें तो पाँचवें टिप में आप अपने शहद में चम्मच डाल दो और चम्मच को सीधी निकालना जैसे मैंने निकाली है। आप देखोगे कि जो असली शहद है ना वो देर तक टपकेगा, जैसा कि हमने तीसरे टिप में देखा था। और इसका रीज़न भी वही है जो तीसरे टिप में था। देखा जाए तो ये भी तीसरे टिप वाले शहद की तरह ही काम करता है, मगर इस टिप को मैंने इसलिए बताया क्योंकि कई लोगों के पास जार अवेलेबल नहीं होता तो वो चम्मच से ही ये काम कर सकते हैं। और अब छठे टिप की तरफ आए तो छठे टिप में आप लोग क्या करो, उसी सेम जार में शहद डाल दो, 1 चम्मच 2 चम्मच अपने पानी के हिसाब से। अब उस शहद का ढक्कन बंद करने के बाद उसको पागलों की तरह हिलाना शुरू हो जाओ, कम से कम 4 से 5 मिनट तक उसे हिलाते रहो। अब जब आप रुकोगे ना तो आप देखोगे कि असली शहद में और नकली शहद में ये डिफरेंस है कि नकली शहद के ऊपर भी एयर बबल्स आ गए हैं और असली शहद के ऊपर भी एयर बबल्स आ गए हैं। अगर आप एयर बबल नहीं समझ पा रहे तो छोटे छोटे बुलबुले, लेकिन नकली शहद पे जो ये बुलबुले आए हैं ना वो जल्दी चले गए असली शहद के मुकाबले। इसका रीज़न ये है कि नकली शहद बना ही पानी से होता है तो वो पानी से पानी जल्दी नीचे बैठ जाता है, और जबकि असली शहद डेंस होता है। ये होता है सिर्फ डेंसिटी की वजह से। डेंसिटी मतलब गाढ़ापन। असली शहद नकली शहद के मुकाबले ज़्यादा गाढ़ा होता है, बेशक नकली शहद को कितनी भी मेहनत से तुम बना लो, इसलिए उसमें बुलबुले रहते हैं। और ये भी एक इम्पोर्टेंट टिप में से एक है। और अगर लास्ट और सबसे काम की टिप की बात की जाए तो ये सबसे आसान है। इसमें आपको कुछ नहीं करना, बस अपने हाथ के अंगूठे पर शहद की 1 या 4 बूंद डाल लो और आप असली शहद में ये चीज़ नोटिस करोगे कि वो बूंद आपके हाथ से नीचे गिर ही नहीं रही है। और जबकि नकली शहद में ये चीज़ करोगे तो नकली शहद में वो शहद हाथ पे टिकता ही नहीं। और ये भी सबसे आसान और सबसे काम की टिप में से एक है। अब मुझे लगता है कि आप लोग समझ ही गए हो कि नकली और असली शहद को कैसे पहचाना जाए और ये शहद बनता कैसे है, क्योंकि बड़ी बड़ी फैक्ट्री हम लोगों को ऐसे ही चूना लगाती है और हम ऐसे ही चूने में फंस जाते हैं। और ये सिर्फ मैं भारत की बात नहीं कर रहा, ये पूरे वर्ल्ड में सेम काम चलता है, क्योंकि मधुमक्खी लिमिटेड है और वो शहद भी थोड़ा ही बनाती है, और जबकि उसे खाने वाले भारत और पूरे वर्ल्ड के में बहुत सारे लोग हैं। इस वजह से उसकी सप्लाई को डिमांड के इक्वल करने के लिए ये काम उन लोगों को करना पड़ता है। अगर दोस्तों आपको वीडियो सही में अच्छी लगी हो ना तो वीडियो को लाइक कर देना और वीडियो को शेयर करना, ताकि आप अपने और अपने परिवार वालों को दिखा सको कि असली और नकली शहद कैसे बनाया जाता है। और अगर आप जानना ही चाहते हो कि नकली अंडे कैसे बनते हैं तो इस वीडियो पर क्लिक करें।